35 छात्र छात्राओं की किस्मत का हो गया फैसला। फिर बेटियों ने मारी बाजी। कुल 80.1% छात्र छात्राएं पास। और उत्तर भारत के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। मेरठ और देहरादून में भारी बरसात। एनसीआर में चली धूल भरी आंधियां। अधिकारियों ने दिखाई नाफरमानी, बिजली की नहीं हुई मेहरबानी, कैसे चलेगी जिंदगानी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। गर्मी हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है और इस गर्मी के साथ ही बिजली रानी भी नए रिकॉर्ड बना रही है। रिकॉर्ड बत्ती गुल होने का। यूपी में तो इन दोनों दोपहरी जैसे नरक हो गई हो। अब तो प्रदेश के मुखिया भी मान चुके हैं बिजली की काफी किल्लत है और अधिकारी अगर ढंग से काम करें तो कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन साहब, जब मांग से कम आपूर्ति होगी तो अधिकारी क्या कर पाएंगे? बिजली बनाकर तो सप्लाई नहीं करेंगे ना। अब पिछली सरकार पर भी दोषारोपण हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो जैसे पिस रहा है। इस संकट से निजात मिले तो कैसे? यही है वेग बुलेटिन में चर्चा का विषय। इस मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली से अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। हमारे साथ ओपी पांडे साहब हैं। आप संयोजक हैं पीईएफ के पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के संयोजक हैं आप। इसके अलावा एसपी यादव साहब हमारे साथ हैं। आप जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं। आप सभी लोगों से करके इस मुद्दे पर बात करेंगे। लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी हम आपको दिखाते हैं और राजनीतिक बयानबाजी आपको दिखाते हैं। आप खुद तय कीजिए कि हकीकत क्या है। 47 डिग्री का पारा हो और सिर पर चिलचिलाती धूप। भरी दोपहरी में आप जैसे ही घर पर आए तो पता चले कि बिजली तो है ही नहीं। ये सोचकर ही तन बदन में आग लग जाती है ना। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको इस नारकीय जीवन की आदत हो गई होगी। यूपी वालों का आजकल यही हाल है। प्रदेश में समाजवाद की सरकार चल रही है, लेकिन आम आदमी काफी दिक्कतों में है। हालांकि अब तो मुख्यमंत्री ने भी यूपी में बिजली की किल्लत स्वीकार ली है। लखनऊ में दनादन बैठकें चल रही हैं कि बिजली संकट से मुक्ति कैसे मिले। लेकिन यह संकट है कि बढ़ता ही जा रहा है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में बिजली की पीक मांग वर्तमान में 12,000 से 13,000 मेगावाट पहुंच गई है और उपलब्धता मात्र 9,000 से 10,000 मेगावाट के बीच है। जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई थी और जनरेशन कम हो गया। वही आज की तारीख में भी है। इस समय हमारा जनरेशन कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। विपक्षी पार्टियां तो बिजली के मामले पर बसपा सरकार की तारीफ करने में लगी हैं। उनका कहना है कि जैसा भी हो, माया राज में प्रदेश में बिजली की चमक बरकरार रहती है। बवाल हो रहा है, घेराव हो रहा है, पथराव हो रहा है। तो जब राजधानी लखनऊ की हालत पूरे सूबे की हाल है, आज हमारे यहाँ पूरे सूबे के लोग आए हैं और बता रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा बिजली कहीं नहीं मिल पा रही है। और आप देखिए कि 1.25 साल के अंदर में उन्होंने 4 चेयरमैन बदल डाले अभी तक। तो ये सेट नहीं हो पा रहे और बिजली की कोई व्यवस्था करने में सरकार गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये गंभीर नहीं है। सड़क पर उतरने के बाद सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, मंत्रीगण हैं, उनके पास ये जवाब नहीं है कि ये इस रोस्टर का लागू क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर है जनता में जनाक्रोश पनप रहा है और यह सरकार जनता की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। इसलिए बिजली के नाते राज्य की कानून व्यवस्था का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। बिजली के मुद्दे पर सरकार अभी तक पूरी तरह से फेल रही है। लगातार हो रहे पूरे प्रदेश में बिजली के लिए प्रदर्शनों का भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यह हाल तब है जब यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जनता सिर्फ ये कह सकती है कि बिजली नहीं तो क्या गम है, एक दिल ही काफी है जलाने के लिए। आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एसपी यादव साहब, बिजली नहीं है तो आप दे कहां से? ये तो मुझे समझ में आता है जी। लेकिन इसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की ही है ना। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया
ये भी मुझे समझ में आता है, लेकिन आप क्राइसिस मैनेजमेंट तो कर सकते हैं ना, वो भी नहीं हो रहा है। सवाल इस जगह पर है। देखिए, ऐसा है कि बिजली ऐसी तो कोई मतलब न तो कोई मशीन है, न कोई तरीका है कि तुरंत उत्पादन शुरू हो जाए। इसमें मैनेजमेंट लगता है, समय लगता है। पिछली जब हमारे नेताजी की सरकार थी 2003 में, उस समय दादरी में एक जो है गैस आधारित बिजली कारखाना लगाने का फैसला हुआ था जी। और रिलायंस के अनिल अंबानी ने ले लिया था जिम्मेदारी, काम भी शुरू हो गया था। उस मुद्दे को मत लेकिन छेड़िए, केंद्र सरकार ने उस मुद्दे को मत कांग्रेस छेड़िए, की बहुत केंद्र गहरे सरकार घिर ने- जाएंगे। नहीं, अनिल अंबानी मुकेश और नहीं, सुनिए तो, अगर वो कारखाना अगर गैस मिल जाता, ये केंद्र सरकार न गैस दे रही है, कोल ब्लॉक की भी समस्या है, कोल लेकिन आप लीकेज समर्थन नहीं मिल देते रहा है। रहिए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो है वो आपको पूरा कुछ नहीं दे प्रयास रहे, लेकिन करे। आप सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, समर्थन गजब की देखिए, बात होगी। समर्थन का मुद्दा तो एक दूसरा अलग विषय है, चूंकि हमारी देखिए हमारे नहीं, आप बिजली पे ही रहिए। ये मैंने समाजवादी हल्का फुल्का पार्टी करने के लिए हमेशा कहा, आप बिजली पर रहिए। सेक्युलरिज्म के आधार पे बनी है। हाँ। जी, हाँ, तो बिजली पे यह है कि जैसे हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके देखिए कई एमओयू किया है। पिछली सरकार ने तो बिल्कुल पूरा जो एमओयू किया वो भी नहीं क्रियान्वयन किया, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। सोलर पावर प्लांट का भी जो है एमओयू हुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि पिछली सरकार में कुछ नहीं हुआ, 25,000 करोड़ रुपया केवल कर्जा पिछली सरकार का है। पिछली सरकार में जो मशीनें थी, उन मशीनों को नवीनीकरण के नाम पे घटिया स्तर की मशीनें लगा दी गई यादव जी, और ट्रांसफार्मर घटिया स्तर के लगा दिए गए। जी जी जी, लोहिया जी के समय में बताइए। समाजवादी एक नारा लगाते तो थे। ये समस्या है। सुनिए ना, लोहिया जी के समय में समाजवादी एक नारा लगाते थे, पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप कौन सा नारा लगाए समाजवादी? देखिए, एक अभी हमने बताया कि देखिए पावर प्लांट लगने में, फैक्ट्री लगने में समय लगता है। ये तो है नहीं कि ये उठाकर तुरंत कर दिया गया। 65 वर्षों से तो ज्यादा हमारी का समय सरकार लगता है मैनेजमेंट क्या? कर रही है, काफी एमओयू हुआ है, हमारी औद्योगिक नीति भी बदली है। आजादी को तो 65 वर्ष हो गया भाई साहब। 65 अगर 65 वर्षों से ज्यादा का वक्त लगता है तो फिर भैया हाँ, तो 65 मुबारक सरकारों को, नेताओं को नमस्कार नमन करना पड़ेगा। 65 वर्ष में हम लोग मुश्किल, हमारी सरकार कुल मिला दिया जाए तो 5 साल 6 साल से ज्यादा नहीं हुई 65 वर्ष में। अब इसमें कांग्रेस सरकार ज्यादा रही है, भाजपा वाले भी थे, तो इसकी जिम्मेदारी तो इन लोगों की है। अरे यादव जी, हम तो जब भी हमारी सरकार ठीक बनी बात, तब भी यादव हमने जी, प्रयास किया है, हमारे नेताजी ने। जी जी। यादव जी, एक सवाल आपने जी, जो जी, जी। आपने जो समय बताया 65 वर्ष और कांग्रेस और सब, उस जी, पर जी, मुझे जी। दिमाग में एक सवाल आया। 6-7 वर्ष जो भी आपकी सरकार रही, 3 दफे मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, थोड़ा बहुत कार्यकाल सब जोड़ लीजिए 6-7 वर्ष रहे लगभग। हाँ, हाँ। है? तो 6-7 वर्ष में उत्तर प्रदेश को बिजली हाँ, में, टुकड़ों में हुआ, सुनिए ना, टुकड़ों में। बिजली की में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे, कुछ बताइए। देखिए, 7 साल लगातार नहीं हुआ। देखिए, इसमें फर्क है। 7 साल हमको टुकड़े में, फिर एक पहली बार जब नेताजी 89 में बने तो 1.5 साल, फिर 93 में बने फिर 1.5 साल, 2003 में बने तो 3.5 साल, तो 1.5 3 और 3.5 6.5, और इस बार अभी 1 साल हुआ है। तो टुकड़ों में लगातार हमारे नेताजी ने, मैंने बताया, दादरी प्रोजेक्ट अगर वो हो जाता पूरा तो हमको बिजली की किल्लत नहीं होती और दूसरे प्रांतों को भी बिजली देते। लेकिन ये केंद्र सरकार ने साजिश करके, इन्होंने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों भाइयों में झगड़ा करा दिया, केवल इसलिए कि गैस न मिलने पावे।
और पिछली बसपा सरकार ने तो बंटाधार कर दिया और दादरी प्रोजेक्ट ना लगने पावे, इसके लिए हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, जो अपने विश्वनाथ एक प्रताप जो है सिंह, तथाकथित मैं लिए जो दे है, रहा हूं नाम, मतलब नेता जो फिल्म अभिनेता विश्वनाथ हैं, प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं आप। हाँ, और उसको ट्रैक्टर चलाने लगे एक फिल्म अभिनेता जो मतलब जो नेता भी हो गए हैं नेताजी के बदौलत, वो भी पहुंच गए ट्रैक्टर पे लेकर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास न हो, जब भी हमारी सरकार बनती है तो ये शक्तियां विपक्षी शक्तियां लग जाती हैं, विपक्षी शक्तियां ठीक है यादव तो जी। ये लोग लग जाती हैं कि अगर समाजवादी अगर सरकार में अगर बिजली कारखाना बन जाएगा तो फिर जो है सरकार को हमारा अच्छा नहीं मंत्री पाएंगे, जी, तो बदनाम मंत्री करने जी के लिए सब लग जाते एक रोचक बात आपको बताना चाहता हैं। हूं। ऊपर से बयान देते हैं जी, सिंचाई कहा गया कि साहब उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी वो राजस्थान जाएंगे और वाटर कंजर्वेशन, रेगिस्तान में वाटर कंजर्वेशन की शानदार व्यवस्था राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने की है, उससे सबक लेंगे। दौरा रद्द हो गया, नहीं गए। आप सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में सोलर एनर्जी के मामले में गुजरात एक आदर्श है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का गुजरात सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है। 40% सोलर एनर्जी और 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उन्होंने एक समन्वय स्थापित किया। अगर आपको सोलर एनर्जी में यूपी को आगे बढ़ाना है तो क्या आप गुजरात के मॉडल को देखने नहीं जाएंगे? नहीं, गुजरात के जो सोलर प्लांट लगाए हैं वो काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे हमारी बात चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बातचीत कर रहे हैं, तो वहां जाने की जरूरत है। नहीं जब यानी वो स्वयं जो है, यानी मोदी के गुजरात का मॉडल अपनाया हमारे आपने। कारखाना के लोग हैं जो भाई यादव जी आखिरी बात कह के नहीं। सुनिए ना, फिर देखिए, पांडे जी के पास जाएंगे। नहीं, आपसे लंबी बात हो गई, आप इजराइल जा सकते हो। मोदी का हम मॉडल अरे नहीं, भाई। ये मॉडल मोदी का नहीं, मोदी नहीं, यादव जी आप देखिए, ऐसा ये मॉडल आपकी मोदी का मजबूरी नहीं है, समझता हूं बल्कि मैं। ये मॉडल जो हमारे सोलर प्लांट लगाने वाले जो आपकी मजबूरी समझता जी। हूं भैया, आप आप हमारे भाई नहीं, हैं। आप- चलाने वाले हैं, जो आपके- प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, उनकी यादव मॉडल जी है। आपके नेता, मॉडल है। सुनिए ना भाई, आपके नेता शिवपाल किसी जी, का अरे भाई हमारे मॉडल को दूसरे प्रांत वाले जी हाँ, अभी तक मैंने ऐसी हाँ, खबर यूपी पढ़ी में नहीं, एकदम जुर्म है यहाँ कम, ऐसी ये खबर मॉडल पढ़ी है। नहीं कि देखिए, दूसरे मॉडल है। प्रांत वाले क्या। लेकिन शिवपाल यादव इजराइल जा सकते हैं सिंचाई का मॉडल सीखने के लिए, लेकिन गुजरात में कह रहे कि हम भी नहीं वहां जाए, सब सीख लेंगे। तो फिर इजराइल का सारा खेल इंटरनेट पर क्यों नहीं सीख लिया? सरकार का पैसा भी बचता, 80 लाख रुपया जो खर्च हुआ उससे भी बचते, और समय खराब हुआ सो अलग। भाई इजराइल तो दूर था ना। जब गुजरात में आपने कह दिया कि हम यहीं बैठे बैठे सब समझ लेंगे, लखनऊ में ही गुजरात का मॉडल, तो फिर इजराइल क्यों गए? इजराइल को पड़ोस में तो है नहीं। हमने नई औद्योगिक निवेश नीति बनाया है, उसमें काफी हमारे अरे मैंने आ रहे पूछा हैं, क्या काफी जो है मंत्री जी, उद्योगपति आ रहे हैं। और मैंने पूछी दूसरी उनको- बात, आप औद्योगिक नीति पर आ गए। अभी मैं बिजली की बात कर रहा हूं। उद्योग तो तब चलेगा ना जब बिजली आएगी। नहीं, उद्योगपति आके यहां तो पर वही दीवार नहीं, में सिर मारेगा क्या करेगा नहीं, उत्तर बिजली प्रदेश भी में? औद्योगिक नीति से ही जुड़ा है। औद्योगिक निवेश नीति तो उससे तो भी इजराइल- बिजली- अच्छा, भाई, इजराइल पावर जाके प्लांट पैसा लेके लगेंगे आए। या सोलर प्लांट लगेंगे, ठीक तो है। ये भी तो औद्योगिक उद्योग। मेरे ख्याल से पांडित जी नहीं, से बात की जाए। देखिए इजराइल बीच में कहाँ आ गया? बीच बिजली में की भाई बात तो मैं हो पूछ रही रहा हूँ, है। बीच में इजराइल कहां से आ गया जो शिवपाल जी बिजली चले बात हो गए? रही है, ये है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत 65 गंभीर है। सालों में अभी आश्वासन उन्होंने ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? और सेक्टर से जितने जुड़े अधिकारी हैं सबकी मीटिंग, नहीं आश्वासन नहीं। देखिए समय जो हमने बताया, पावर प्लांट लगने में समय लगेगा, तुरंत तो हो नहीं जाता है, ना, तो समय इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इंतजार कर रहे हैं, ठीक। पिछली सरकार का जो कचरा है वो आग भी हम ढो रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा, ठीक और है। इसके अलावा जो डुप्लीकेट ट्रांसफार्मर इन्होंने खरीद कर लगा पांडे दिए, जी, वो दग रहे हैं। पांडे जी, जितने
मुझे मंत्री जी की बात सुन के एक शेर याद आया, इंतजार करिए पर, कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में।